ये हमारी नई जो भर्ती जो बची हुई है, सीटें बची हुई हैं, इसी पदों में से निकाल करके आपको दिया जाएगा। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि 22,000 पद जो जितने निकलेंगे ये हमारे और आपके हक में से निकाले जाएंगे। तो दोस्तों यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग SCRT भवन पर पहुंचिए और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी पहुंचिए, क्योंकि ये धरना हमारा अनवरत चलने वाला है। और जब तक ये हमारे मांगों को माना नहीं जाएगा, अभी रजत भाई ने भी हमारे कहा है कि या तो हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके यहाँ से वो किया जाए, या तो फिर जो है क्या नाम है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी धरने में पहुंचे, हम लोग सीधा उनसे बात करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे धरने को पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि अब फिर आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, कोई कानपुर से, कोई बागपत से, कोई बस्ती से, कोई गोरखपुर से, कोई जौनपुर से, कोई आजमगढ़ से पहुँच रहा है। लेकिन दुख तब होता है जब आप लोग यही लखनऊ की धरती से होकर के आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पढ़ने में लगे हुए हैं। आप लोग लखनऊ के लोग कम से कम, अभी हम लोगों ने, रजत भाई ने, सभी लोगों ने, अनमोल भाई ने अभी घूम घूम करके आपकी कोचिंगों में जो है ये बातें कही कि आप सभी लोग कम से कम, आप सभी लोग पहुंचिए धरने में, कम से कम आप सभी लोग एक संख्या एकजुट करिए। क्योंकि अभी जब इलाहाबाद का धरना होता है तो इलाहाबाद में हम सभी लोग, अगल बगल के जिले के लोग एक बड़ी संख्या के साथ हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जब दुख यही हो रहा है कि इतनी बड़ी, जब पहले से सूचना है, सर्वविदित है, तो आप लोग लखनऊ के लोग पहुंच करके एक बड़ी संख्या यहाँ पे दिखाइए। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, तब तक शासन और प्रशासन ये जगने वाला नहीं है। आप लोग जल्दी से जल्दी, यही गुजारिश है कि आप लोग धरने स्थल पर पहुंचिए। लखनऊ के लोगों से, मेरे लखनऊ के युवाओं से, कोचिंग 2-3 दिन के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग सभी लोग धरने पर पहुंचे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संध्याल यदुवंशी, मैं चंदौली से आया हुआ हूं और यहाँ पे हमारे अन्य सभी जिलों से साथी आए यहाँ पे, और जो है कि आप सब भी यहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए, जिससे कि हम अपने अधिकार और अपने हक की लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। आसपास के जितने भी साथी हैं हमारे, अधिक से अधिक संख्या में SCRT में पहुँचिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सबको भी पता है, 2-3 दिन से लखनऊ की धरती पर हमारे रजत भाई, उनके सब साथी कोचिंगों में जा के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि 7 को SCRT पे धरना हो रहा है। अगल बगल के ज़िलों के लड़के आ गए हैं, कोई हापुड़ से आ गया है, कोई जौनपुर से आ गया है, कोई बस्ती से आ गया है, प्रयागराज से लोग आ गए हैं। लेकिन लखनऊ से लोग अभी तक सोए हुए हैं। और आप ट्विटर, फेसबुक, उसके बाद कोचिंग में एक सीट पक्की करके अपनी योग्यता साबित करते रहें। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हम कई माध्यमों से आपसे जुड़ते रहते हैं, आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अपने हक के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप आज नहीं आ पाए तो आप कल के लिए आइए और अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराइए। मैं उन सभी साथियों का सलाम करता हूँ जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू कल रात से ही हो रहा है प्रयागराज से आने में, लेकिन वो सब कैब बुक करके आए हैं और यहाँ भी डाइवर्जन है। लेकिन लोगों ने अपना हिम्मत दिखाया है और SCRT पर पहुँचने का जो जज्बा दिखाया है, मैं उनको सलाम करता हूँ। ये धरना अनवरत चलने वाला है, काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहेंगे और कोई उठने वाला नहीं है। आप लोग जहाँ अगर रास्ते में हों तो जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करिए और इस धरने में शरीक हुई। जय हिंद। जी, मैं हिमांशु सिंह फुरकाबाद से बोल रहा हूँ। अरे 97,000 भर्ती एक मुद्दा है भाई, 21 लाख लोग बेरोजगार हो, उनमें से कुछ तो कल कोचिंग में जाकर भैया रजत भाई ने लखनऊ में हर कोचिंग में कहा कि भाई कुछ लोग लगभग सब आना, हमने भी कानपुर में कहा अरे भैया कुछ जो आने के लिए हैं वो सभी आ जाए भाई। अनुज यादव बेटा से आया हूँ और जो 97,000 भर्ती मांग कर रहे हैं, नहीं रहने दीजिए, आज हम लोग हेल्प नहीं कर रजत भाई कल जो गए हैं सभी कोचिंगों में, तो लखनऊ के जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। आज नहीं जो आ पा रहे हैं वो कल के लिए आए, अनवरत धरना चलेगा ये, और जब तक ये सरकार हमें भर्ती नहीं दे देती है तब तक यहाँ से ना उठेंगे ना जाएंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद अफजल सुल्तानपुर से आया हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि आज 7 तारीख को SCRT निषादगंज लखनऊ में
नए शिक्षकों भर्ती के लिए धरना रखा गया था। यहाँ पे सभी लोगों का साथ दीजिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए और जो लोग कोचिंग में अपनी एक सीट पक्की कर रहे हैं तो उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, कोचिंग में जाने से आपकी एक सीट पक्की नहीं होगी जब तक भर्ती नहीं आएगी। धन्यवाद मित्रों, मैं मुकेश कुमार कप्तान अम्बेडकर नगर से आया हूँ रजत भाई का साथ देने के लिए। आप लोग भी शिक्षक भर्ती में सहयोग करिए, कोचिंग पढ़ने से कुछ खास नहीं होगा। आप एक दिन समय दीजिए, आपके एक दिन से आपकी आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर होंगी, जिससे आपका समाज और आपका भी नाम रोशन होगा। तो शिक्षक भर्ती का सहयोग करिए। बोलिए भाई। सुनिए यार, बोला हो। सभी साथियों को नमस्कार। ओके, SCRT के यहाँ धरना है और कल कोचिंग टू कोचिंग जाके सबको अवगत कराया गया। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा SCRT पहुँचे ताकि हमारा धरना सकुशल संपन्न हो। बाद में बजाते मजी वाले। नमस्कार साथियों, पुनः मैं एक बार फिर आपके सामने आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए जो अभी ये 7 दिसंबर से अनवरत धरना यहाँ जारी रहेगा SCRT पे। साथियों, अभी भी वक्त है, अभी भी घरों से निकलिए अपने। अगर अभी भी आप बैग टांग के कोचिंग जाएंगे, अभी भी समय देखेंगे, 30 दिन का समय बचा है सिर्फ। आचार संहिता लगने में कहीं ना कहीं फिर काफ़ी देर हो जाएगी। इस वजह से सभी साथियों से निवेदन है, जैसा कि मैं कानपुर नगर की कल कोचिंगों में जा के प्रशिक्षितों को जागरूक किया था कि सबको 7 दिसंबर को SCRT पहुंचना है। काफ़ी साथियों ने कहा भी था कि हम SCRT आपको साथ मिलेंगे, साथ हाँ बैठो आते को। तो इस वजह से सभी साथियों से यही निवेदन है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जैसा कि पहले ही बता दिया गया था कि आप आज के आप समाचार पत्रों में देख चुके होंगे कि 22,000 सीटें जो 68,500 के अचयनित पद थे वो कहीं ना कहीं जुड़ने की कगार पर है। अगर अभी भी आप नहीं सचेत हो पा रहे हैं तो फिर आप बैग टांगे ही घर पे, कोचिंग से घर बस इतना ही कर पाएंगे। और अभी वक्त है जिस सभी साथियों को लेकर जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके SCRT धरना स्तर पर पहुँचे, जिससे अपने टोली को पुख्ता किया जा सके, अपने समूह को पुख्ता किया जा सके। और हम लोग अपनी मांगों को लेकर अनवरत यहाँ पे धरना जारी रहेगा जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाएगा। SCRT में धरना चलता रहेगा। धन्यवाद। कोचिंग करने से क्या सिलेक्शन हो जाएगी, जब तक भर्ती नहीं तब तक 1 महीना रह गया भैया आचार संहिता लगने में। अगर 1 महीना चूके तो उसके बाद 2-2.5 साल तक कोचिंग करते ना, बैग टांगे। शरद जी से बुलवा दीजिए, शरद जी आए जिला से। ये बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आज SCRT में हम लोगों ने प्लान किया था कि 7 तारीख में धरना रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए। अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कहीं ये असमंजस रहता है मन में कि हमारी इतनी जनसंख्या होते हुए भी हम लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। और क्यों नहीं लड़ पाते हैं? क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते। और अगर लड़ना चाहते हैं तो आप समझ जाइए कि अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अगर हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने रोजगार के लिए अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो शायद ये भर्ती 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप लोग उस परीक्षा में शामिल हो सकें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज मैं मुद्दा सरकार पर नहीं उठाऊंगा, ना मैं ये मुद्दा सरकार पर उठाऊंगा, ना प्रशासन पर उठाऊंगा। ये मुद्दा हमारी सिर्फ और सिर्फ गलती है कि 20 लाख प्रशिक्षु होते हुए भी लखनऊ में 1000 प्रशिक्षु उपस्थित नहीं होते। क्यों? मैं बता रहा हूं कि जिस दिन यहाँ पर लखनऊ में 20,000
10,000 या 5,000 प्रशिक्षु भी आ जाते हैं तो कम से कम माननीय योगी आदित्यनाथ के कानों में आवाज़ जाए। आवाज़ गई, लेकिन जब हमारा संख्या बल नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम समझौता कर लेते हैं। तो ये समझौता कब तक करते रहेंगे? अगर हम इसी तरह समझौता करते रहेंगे तो एक दिन जिस तरह से आप लिखे होंगे अपने ठेले के ऊपर बीटीसी सब्जी केंद्र, बीटीसी समोसा केंद्र, क्या करेंगे आप डिग्री लेके? सिर्फ डिग्रियां आपको रोजगार नहीं देती हैं। और अब भीख नहीं मांगना है, अपने हक की लड़ाई लड़िए और मांगो तो भीख लेकिन छीनो तो हक। अब छीन कर लेना है। मैं बता दूं कि 2017 जो बैच है सबसे ज़्यादा रजत सिंह जो है और उससे ज़्यादा आप लोग। रजत सिंह अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। सब आप लोग हैं, आपकी यूनिटी है, आपका संगठन है। और आप संगठन के लिए ना लड़ें लेकिन कम से कम अपने लिए तो लड़ें। तो अपनी आवाज़ को उठाइए और ऐसी आवाज़ उठाइए कि सदन नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत गूंज उठे कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है। आप देख रहे इस समय कि एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसा आता है। आज ये योजना आई, 1 करोड़ लोगों को जॉब दिया, 4 साल में 4 लाख लोगों को जॉब दिया। और प्राइवेटाइजेशन के आधार पर सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रही है। आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन में आज एक सफाई कर्मी को 18,000 रुपये सैलरी मिलती है, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 6,000 सैलरी आती है। क्यों? कल आप चाहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हम किसी स्कूल में 10,000 रुपये में पढ़ाएं, तो क्या आपका आने वाले समय में 10,000 रुपये से गुजारा होगा? हम कह रहे ठीक है, मैं 10,000 से एग्री हूँ, पर परमानेंट करिए। और यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि सेवा योजन कार्यालय, मेरे एक जानने वाले हैं, वो सेवा योजन कार्यालय में भी सीएम ऑफिस में जॉब करता था। मैं इस समय रिज़ाइन देकर आया हूँ और ये रिज़ाइन मेरा चल रहा है पिछले प्रोटेस्ट से ही चल रहा है। मुझे गिरफ्तार किया गया, वहाँ नोटिस लगाया गया कि आप जो है सरकार के खिलाफ बोलते हैं। मैं बोलूँगा? मुझे सबको साथ लेके चलना है, ठीक है? मैं सबके साथ के लिए जी रहा हूँ, तो कम से कम रजत जी का साथ दीजिए, आप अपना साथ दीजिए और अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए। अगर ऐसे हम लोग क्या हुआ और ज्ञापन दे दिया 20 लाख लोगों में, यहाँ पे 1000 भी नहीं आ पाते, तो कहीं ना कहीं कमजोरी प्रशासन की नहीं, कमजोरी किसकी है? हमारी है। तो इसको आप समझिए।